प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दुबे सर के इस नए क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है और प्रत्येक वर्ष आप सबके लिए मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूं और इस वर्ष भी मैं आपको उन सभी विषयों में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। इसलिए यह सिलसिला आज से शुरू हो रहा है और आज आप मेरे क्लास में शामिल हैं। मेरे व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही मुझे रिस्पेक्ट दिए और बहुत ही अपना प्यार दिए, इसके लिए मैं उनका हमेशा धन्यवाद करता हूं। और इस वर्ष भी जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे उन्हें अवश्य ही लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्ष के महत्वपूर्ण लेसन से, और वह पाठ है, वह लेसन है कूटज। कूटज के बारे में जो कुछ प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उससे संबंधित चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, कूटज नामक निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो जैसा कि उत्तर हम लोग लिखेंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध कूटज एक ललित निबंध है। इस निबंध में विद्वान लेखक ने हिमालय की घाटी में उगने वाले एक पौधे कूटज को प्रतीक बनाकर उसके माध्यम से हिमालय के गौरव एवं महिमा, नाम के महत्व, वस्तु और नाम का संबंध, कठिन परिस्थितियों में प्रसन्नतापूर्वक जीने की कला और उससे प्राप्त होने वाला महान संदेश कि जीवन महज जीना ही नहीं, उसके पीछे अंतर्निहित उद्देश्य, लोगों की स्वार्थपरता, मानव समुदाय को अहंग से दूर रहने, सुख और दुख में समान रूप से रहना तथा खुशामद एवं जी हजूरी की प्रवृत्ति को न अपनाने का संदेश दिया है। लेखक के अनुसार हिमालय की घाटी में शिवालिक क्षेत्र में कूटज अत्यधिक बहुत जहाँ तहाँ मिल जाया करता है। यह हमेशा हरा भरा एवं पत्तों से लदा रहता है। लेखक उसके नाम की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए किसी विशेष विवाद में नहीं पड़ता। उसके अनुसार कूटज नाम कूट अर्थात मिट्टी में पैदा होने वाला होता है। लेखक नाम को सामाजिक मुहर की स्वीकृति मानते हैं और लेखक के अनुसार समाज जिसे जिस नाम से पुकारता है उसे व्यक्ति को अपनाना ही होता है। लेखक कूटज की मस्त भरी सुंदरता पर मुग्ध है। वह पत्थर की शिलाओं पर उगता है और उससे बलपूर्वक रस खींचकर हरा भरा एवं अलमस्त रहता है। अत्यंत विषम परिस्थितियों में संघर्ष करता हुआ कूटज मानव को एक कठिन उपदेश से परिचित कराता है। कूटज हमें यह शिक्षा देता है कि वास्तव में जीवन एक कला है। मानव को सानंदपूर्वक जीवन बिताना चाहिए। गिड़गिड़ाते हुए, दया की भीख मांगते हुए, रोते धोते हुए जीना व्यर्थ है। लेखक महान ऋषि याज्ञवल्क्य के उपदेश का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि वास्तव में संसार के सारे संबंध स्वार्थ पर आधारित हैं। मनुष्य स्वयं के लिए जीता है। इसी प्रसंग में लेखक कूटज के माध्यम से मानव समुदाय को प्रेरणा प्रदान करता है कि केवल जीने के लिए जीवन जीना व्यर्थ है। मनुष्य को आदर्शों एवं लक्ष्यों को आधार बनाकर जीवन जीना चाहिए। लेखक के अनुसार जीवन में सुख और माधुर्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को स्वयं की तिलांजलि देना होगा। और लेखक के अनुसार स्वार्थी मनुष्य इतना दयनीय हो जाता है कि वह अपना व्यक्तित्व खोकर निरीह हो जाता है। लेखक के अनुसार मनुष्य जगत नियंता के हाथ की कठपुतली है। वह उसी की योजना अनुसार, भाग्य विधाता की योजना अनुसार जी रहा है। मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। लेखक का कथन है कि लोगों का वह दंभ भरना कि मैंने उसे सुख प्रदान किया पूर्णतः अशोभनीय है। तो किसी को कष्ट पहुंचाने का दावा करना तो और भी बड़ी भूल है। इस प्रकार अंत में लेखक ने बताया है कि इस संसार में वही सुखी है जो स्वयं
स्वबस है अर्थात स्वयं के बस में है। जिस व्यक्ति का अपने मन पर अधिकार नहीं वह खुशामदी हो जाता है, वह हमेशा अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए षड्यंत्र रचता है। परंतु कबीर के शब्दों में तो जिनको कछु न चाहिए ते ही शहंशाह पर यह कुटज सबसे अलग और सबसे विरक्त है। उसका मन उसके बस में है, वह वास्तव में एक सच्चा त्यागी है। कुटज निबंध के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? पठित निबंध के आधार पर अगर बताने के लिए पूछा जाए तो हम सब इसका उत्तर कुछ इस प्रकार देंगे। कुटज हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक ललित निबंध है। इस निबंध में विद्वान लेखक ने बड़े ही पांडित्यपूर्ण शैली में कुटज को प्रतीक बनाकर उसके बारे में विविध जानकारियां प्रस्तुत करने की चेष्टा की है, जो कि मानव समुदाय के लिए प्रेरक, ग्रहणीय एवं उसकी ऊर्ध्वमुखी भावनाओं के उत्कर्ष में सहायक है। कुटज निबंधकार के मतानुसार उन अमर तत्वों का संदेश वाहक है जो मनुष्य को मनुष्यत्व की ओर अग्रसर करता है। इन अमर तत्वों में कुटज की जीवन शक्ति, विपरीत परिस्थितियों में हरा भरा रहने का गुण, अपराजेय जीवनी शक्ति, शान और स्वाभिमान से जीना, लोभ लालच से परे रहना, उल्लास के साथ जीने की कला आदि प्रमुख है। लेखक के अनुसार कुटज एक छोटा सा ठिगना वृक्ष है जो शिवालिक की शुष्क पहाड़ियों में पाया जाता है। यह प्राचीन काल से इस क्षेत्र में पल्लवित पुष्पित हो रहा है। इसकी चर्चा कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध रचना मेघदूत में भी की है। शिवालिक की शुष्क और कठोर भूमि में बड़े से बड़े पेड़ अपनी जीवनी शक्ति बचाने में नहीं सफल होते। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी गिरकूट पर हरा भरा लहराता हुआ कुटज यह संदेश दे रहा है कि जिसमें अपराजेय जीवनी शक्ति है वही पृथ्वी पर ठहर सकता है और अन्यथा पृथ्वी पर ठहर नहीं सकता वह जिसमें जीवनी शक्ति का अभाव है। लेखक के अनुसार कुटज के वृक्ष शानदार हैं। उन्हें किसी दूसरे हरे भरे या ऊंचे आकार के पौधे से स्पर्धा नहीं है। वह गिरिकांतार के सूने वातावरण में मस्त है। वह कठोर पाषाण की छाती को चीर कर अपना खाद्य खींच लेता है। कुटज का यह जीवन संघर्ष मानव समुदाय के लिए एक सबक है। कुटज यह घोषणा करता है कि मानव को कामना के दामन को नहीं छोड़ना चाहिए। उसे जीवन के रस के झंझा और तूफान की परवाह न करते हुए दोनों हाथों से निचोड़नी चाहिए। तभी मनुष्य संघर्ष में रस की निर्झरी बहाने में सफल हो सकता है। लेखक के शब्दों में कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भाग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश की लहरों में झूमकर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। लेखक के अनुसार कुटज वसी है, वह वैरागी है, वह न परवश है न किसी के आश्रित है। वह अपने फक्कड़ाना मस्ती में आत्ममस्त होकर जी रहा है। तप्त वातावरण में भी हरा रहता है। वह जीवन के सभी मिथ्याचारों से मुक्त है। लेखक के अनुसार मानव को भी अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए, तभी वह सुखी जीवन जी सकता है। लेखक के शब्दों में जिसका मन अपने बस में नहीं है वह दूसरों के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए आडंबर करता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। वह वसी है और वैरागी है। लेखक के अनुसार मानव को कुटज के उपरोक्त गुणों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस प्रकार हम कुटज पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा किए और उम्मीद है अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो कुटज पाठ में क्या कुछ मौजूद है आप उसे जान पाएंगे। साथ ही साथ कोई अन्य प्रश्न भी अगर आपसे पूछा जाता है इस पाठ से संबंधित तो उसमें भी आप इन्हीं उत्तरों को
पूछे गए प्रश्न के आधार पर लिख सकते हैं और यह बिल्कुल आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए क्लास में। काफ़ी लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए यहीं पर स्टॉप करना पड़ रहा है। धन्यवाद। लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।